हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। आज हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क चैप्टर का एसएससी का प्रीवियस ईयर का कुछ सवाल। आज हम दिखाएंगे एग्ज़ाम हॉल में ऐसे सवाल को कैसे अप्रोच किया जा सकता है ताकि कम टाइम के अंदर आप मैथमेटिक्स में 100% स्कोर ला पाए। और चलिए चलते हैं, आज हम टाइम एंड वर्क चैप्टर को चूज़ किया है, तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। 18 men can complete a work in 9 days. After they have worked for 5 days, 6 more men join them. How many days will they take to complete the remaining work? तो पहले 18 आदमी था और काम कंप्लीट करता था 9 दिन में। मतलब टोटल काम 18 गुना 9 162। लेकिन बोला है कि 5 दिन तक काम किया है, तो 18 गुना 5 90। तो बाकी रहा कितना काम? 72 यूनिट काम। अब 72 यूनिट काम को कितना आदमी मिलकर करा है? 6 मोर मेन ज्वाइन देम। तो 6 आदमी और ज्वाइन हुआ, तो 18 के साथ 6 और ज्वाइन हुआ, मतलब 24 आदमी। तो 24 आदमी 72 काम को कितना दिन में करेगा? 3 दिन में। तो 3 days विल बी द आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन 12 days। अब ए 40% वर्क को 12 दिन में करता है, तो ए 40% वर्क को 12 दिन में करता है, तो पूरा वर्क को कितना दिन में करेगा? 40% मतलब 2/5। तो पूरा वर्क को कितना दिन में करेगा? 12 गुना 5 बटा 2, उल्टा हो जाएगा। 2 6 5 30 दिन में। अब बी क्या बोला है? बी कैन डू 60% ऑफ द सेम वर्क इन 15 days। बी 60% वर्क को कितना दिन में करता है? 15 दिन में। तो पूरा एक यूनिट काम को, टोटल यूनिट काम को कितना दिन में करेगा? 15 गुना 60% मतलब 3/5, मतलब उल्टा हो जाएगा 5/3। 3 5 5 5 25, 25 दिन में। तो हमको ए और बी ये दोनों का एफिशिएंसी मिल जाएगा। ए पूरा काम को 30 दिन में करता है, बी पूरा काम को 25 दिन में करता है। तो मान लेते हैं इसका एलसीएम कितना होगा? टोटल यूनिट काम हम लोग मिल जाएगा, और 25 का एलसीएम होगा 150। 30 5 और बी 25 6 150, मतलब ए का एफिशिएंसी 5, बी का एफिशिएंसी 6। तो 150 काम। अब क्या बोला? तो टोटल काम हम लोगों को मिला 150। अब बोला है कि बोथ वर्क फॉर 10 days, मतलब ए और बी का एफिशिएंसी मिल गया। 5 अच्छे 11 और काम किया है 10 दिन। 11 10 का 110। तो 110 यूनिट काम ये लोग कर लिया, तो बाकी रहा कितना काम? 40 काम। अब 40 काम को सी कंप्लीट किया 4 दिन में, तो मतलब सी का एफिशिएंसी हम लोगों को मिल गया। सी का एफिशिएंसी है 10। अब बोला है ए बी सी टुगेदर विल कंप्लीट 28% ऑफ द सेम वर्क। तो 150 टोटल काम है, इसका 28% कितना होता है? ठीक है। अब ये पूरा काम को बोला है कितना दिन में मतलब ए बी सी तीनों मिलके कंप्लीट किया। ए बी सी, ए का एफिशिएंसी 5, बी का 6 और सी का कितना? 10। तो 5 अच्छे 11 और 10 21। 7 3 21, 7 4 28, 50 दुगुना 150, 3 2 दुगुना 4, मतलब 2 days। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। एक्स कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 days एंड वाई इन 10 days। एक्स करता है 5 दिन में, वाई करता है 10 दिन में एक काम को। तो टोटल वर्क को कितना मिल जाएगा? टोटल वर्क मिलेगा, इसका एलसीएम 10। एक्स का एफिशिएंसी कितना होगा? 5 दुगुना 10, 10 1 10। तो एक्स का एफिशिएंसी 2, वाई का एफिशिएंसी 1। अब बोला दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days। दे वर्क टुगेदर, दोनों एक साथ काम किया, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना होगा? 2 और 1 3। और कितना दिन काम किया? 2 दिन काम किया। 3 2 गुना 6, मतलब 6 काम किया। और कितना काम था? 10। बचा हुआ काम कितना है? 4। कितने और कितना टोटल था? 10। अब 10 में 4 बचा है, मतलब 2/5 काम अभी बचा हुआ है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। ए वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाई 20 men in 50 days. 30 men are joined them after 10 days of work. How many days will be saved in completion of the work? तो 20 मेन 50 दिन में टोटल कितना काम होता है? 1000। अब 1000 यूनिट टोटल काम हो गया। 1000 यूनिट टोटल काम है। बोला है 10 दिन काम किया है। 10 दिन के बाद 30 मेन और ऐड हुआ है, तो 10 दिन में कितना काम हुआ? 20 आदमी था। 10 दिन में कितना किया? 200 यूनिट। बचा है कितना?
बचा है 800 यूनिट। अब 800 यूनिट काम बचा है, ठीक है, और 800 यूनिट काम को कितना आदमी मिलके किया? पहले था 20 आदमी, अब 30 आदमी और जुड़ गया, मतलब 50 आदमी। तो 800 यूनिट काम को 50 आदमी मिलके किया, मतलब 16 दिन लगेगा रिमेनिंग काम को करते हुए। अब पहले कितना दिन काम हो गया? 10 दिन। तो 10 और 16 कितना हुआ? 26 दिन टोटल लग रहा है। और पहले कितना दिन का कॉन्ट्रैक्ट था? 50 दिन का। तो 50 माइनस 26 मतलब 24 दिन। तो कितना दिन सेव हुआ? सेव हुआ 24 दिन का काम सेव हो गया। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. 4 men and 6 women can complete a certain piece of work in 5 days, whereas 3 men, 4 women can complete it in 7 days. 4 men प्लस 6 women मिलके कितना दिन में काम करता है? 5 दिन में। और 3 men और 4 women मिलके कितना दिन में करता है? 7 दिन में। तो कितना होगा? तोड़ने से 5, 20 men, 30 men प्लस 28 men, 2 women, 2 men। तो मेन और वोमेन, तो मेन और वोमेन का रेशियो मिल गया। मेन का रेशियो एफिशिएंसी है 2, वोमेन का एफिशिएंसी है 1। तो कितना काम टोटल हुआ? काम टोटल कितना था? एम के जगह पे 2 बैठा देंगे, रिप्लेस कर देंगे, और वोमेन के जगह पे 1 रिप्लेस कर देंगे। 4 दूगुना 8, अच्छे 14, 14 5 70। तो 70 यूनिट टोटल काम था, ठीक है, 70 यूनिट टोटल काम था। अब बोला है हाउ मेनी मेन शुड असिस्ट 25 वोमेन टू कंप्लीट 2.5 टाइम्स ऑफ द सेम वर्क। तो ये काम का 2.5 टाइम्स कितना होता है? 2.5 मतलब 5/2, मतलब 2 35, 5 35 कितना होता है? 175। मतलब 175 काम को करने के लिए, क्वेश्चन में यही पूछा गया, 175 यूनिट काम को करने के लिए 25 वोमेन के साथ कितना मेन को सहयोग करना पड़ेगा? तो 175। तो 25 वोमेन 5 दिन में कितना काम करता है? 25 वोमेन मतलब 25 का वोमेन का एफिशिएंसी 1, तो 25 वोमेन की एफिशिएंसी 1, और कितना दिन में? 5 दिन में 125 काम करता होगा। 5 25 125। बाकी रहा कितना काम? 50 यूनिट काम। अब 50 यूनिट काम को कितना दिन में करता है मेन? 5 दिन में। और मेन का एफिशिएंसी कितना है? 2 मतलब 5 2 10, 10 5 50, मतलब 5। अब 5, तो 25 ओमेन को 5 मेन असिस्ट करेगा, तभी 5 दिन में ये काम कर पाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. 4 men 5 women कैन कंप्लीट ए वर्क। तो एसएससी सीजीएल टियर 2 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये हम जो क्वेश्चन नंबर 5 जो किया, 5 और 6 एक ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क देता हूँ। आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। अगर कोई दिक्कत होगा, कोई भी जगह में प्रॉब्लम होगा समझने में, तो हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम हेल्प करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन में बोला गया ए और बी दोनों अलग अलग काम जब करता है और दोनों एक साथ जब करता है, उससे 8 और 18 दिन ज़्यादा लेता है। मतलब ए और बी को काम करने में जितना दिन टाइम लगता है, ए को उससे काम करने में, उससे मान लीजिए ए और बी को डी टाइम लगता है, डी डेज लगता है, और ए को लगता है डी प्लस 8 डेज, और बी को लगता है डी प्लस 18 डेज। इसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला है, शॉर्टकट मेथड है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, ए और बी को काम करने में क्या टाइम लगता है वो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला से पुट करके हम लोगों को मिल जाएगा। तो जो दोनों वैल्यू दिया हुआ है ए और बी का, ए को 8 दिन ज़्यादा लगता है, बी को 18 दिन ज़्यादा लगता है। ये दोनों को गुना करके रूट कर दीजिएगा। तो 8 18 144, तो 12। मतलब ए और बी जब एक साथ काम करता है तो उसको 12 दिन लगता होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया, तब ए को कितना दिन लगता है? तो ए को कितना? 8 दिन ज़्यादा लगता है, मतलब 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20। तो ए को 20 दिन लगता होगा काम करने में। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। मतलब ए का एफिशिएंसी और बी का एफिशिएंसी रेशियो मिल गया। ए का कितना होगा? 5, बी का 7, ठीक है। अब बोला गया हाउ मच टाइम विल बोथ वर्किंग टुगेदर टेक टू फिनिश द वर्क which B alone can finish in 36 days। बोला गया B को कितना दिन लगता है?
36 डेज लगता है, ठीक है। अब बी, सॉरी गाइस, यहाँ बी उल्टा कर दिया, ए को लगता है 7 और बी को 5। ए तो ज़्यादा एफिशिएंट है ना, ए का एफिशिएंसी 7 है और बी का 5 है। तो बोला गया बी को 36 डेज लगता होगा, तो बी को काम करने में कितना दिन लगता था? 36, मतलब टोटल काम यह हो गया, टोटल काम, ठीक है। अब बोला गया ए और बी दोनों को मिल के करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो 7 एफिशिएंसी, ए का 7 एफिशिएंसी है और बी का 5 एफिशिएंसी है, मतलब टोटल काम कितना है ये? अब 7 और 5 12, तो 12 3 36, 15 दिन। तो दोनों जब एक साथ काम करेगा तो 15 दिन लगेगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी कैन डू ए वर्क 5, 6 और 10 दिन। ए बी सी 5, 6, 10 दिन, इसका एलसीएम कितना होगा? टोटल काम मिल जाएगा 5 6 30 10 300, मतलब 30 है एलसीएम। 5 6 30, 6 5 30, 10 3 30, तो टोटल काम कितना मिल गया? 30 दिन, 30 मिल गया टोटल काम, 30 यूनिट। तो 30 यूनिट काम को ए बी सी अगर तीनों मिल के करेगा तो 6 5 11 और 3 14, 14 है टोटल एफिशिएंसी। 30 यूनिट काम को 14 एफिशिएंसी से करने में कितना टाइम लगेगा? तो 2 15 30, तो 7 14, 15/7 ये होता है आपका 7 2 गुना 14, 2 1/7 डेज। तो 2 1/7 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, और ऐसा ही सिलेक्शन वाला अप्रोच अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।